Today our object is to determine the thermodynamic constant gamma using Clement and Disham's method. इस गामा निकालने के लिए यहाँ हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है और इसमें यहाँ पर दो टास्क लगे हुए हैं जिनको बी और सी बोलते हैं। एक यू शेप की ट्यूब होती है जिसको मैनोमीटर ट्यूब बोलते हैं। इसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 भरा होता है। थर्मोडायनेमिक कांस्टेंट निकालने के लिए हम इस डायग्राम के को काम में लेते हैं और गामा निकालने के लिए जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है गामा इक्वल्स टू H1/H1 माइनस H2, जहाँ H1 और H2 डिफरेंट लेवल पर लिक्विड की हीट्स हैं। यहाँ सबसे पहले हम फ्लास्क बी को ओपन करते हैं और पंप की सहायता से कंप्रेस करते हैं और राइट और लेफ्ट लेवल पर हम हाइट्स को नोट कर लेते हैं। ये प्रोसीजर हम अलग अलग टाइम पर करते हैं और राइट और लेफ्ट दोनों हाइट्स को सब्ट्रैक्ट करके हम H1 निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम अब फ्लास्क सी को ओपन करते हैं जिससे यहाँ पर लिक्विड का लेवल चेंज होता है और लेफ्ट और राइट साइड में लिक्विड का लेवल नोट करने के बाद में हम यहाँ से H2 निकाल लेते हैं। ये प्रोसीजर हम डिफरेंट टाइम्स पर करते हैं और अब हम गामा का यूज करके, जिसमें गामा इक्वल्स टू H1/H1 माइनस H2 है, गामा की वैल्यूज निकाल लेते हैं। डिफरेंट वैल्यूज आती हैं और इन डिफरेंट वैल्यूज का हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने के बाद में हमारे पास जो गामा की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.41 और गामा की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो होती है 1.40। अब हम इनका परसेंटेज एरर निकाल लेते हैं और परसेंटेज एरर के लिए हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में से थ्योरेटिकल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं और थ्योरेटिकल वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं और इस तरीके से हमारे पास यहाँ जो परसेंटेज एरर आ रही है वो आ रही है 0.72%। इस तरीके से हम यहाँ थर्मोडायनेमिक कांस्टेंट गामा को डिटरमाइन कर लेते हैं। थैंक यू।